हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन। मेरा नाम है सुमित और आप एक्लॉन एजुकेशन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और रिवीजन सीरीज के अंडर एक बार फिर से मैं आपके सामने साइंस की क्लास के साथ मौजूद हूं। और चैप्टर नंबर 3 का ये पार्ट 5 है। इसका मतलब है इस चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, क्लास 10 चैप्टर 3 की बात करें, साइंस की बात करें, तो इसमें 4 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। बाकी ये 5वें पार्ट में आज क्या बात करेंगे, आज ये हमारे लिए मेन मुद्दा है। आगे हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ये रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा। और इसके कंटेंट को अगर आपको अच्छा लग रहा है ये कंटेंट, तो आप ऑब्वियसली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी कुछ करो ना करो, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास जरूर करो। आज क्या है हमारे लिए, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मतलब अगर कोई मेटल है और फिर कोई एक नॉन मेटल है, इनके बीच का रिएक्शन कैसे होता है। मतलब किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ करके एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है ना, इसका सिस्टम क्या है, ये थोड़ा सा आज हम लोग समझेंगे, जानेंगे। ये भी दिलचस्प है, मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको क्यों ये दिलचस्प है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं सॉल्ट का, NaCl, सोडियम क्लोराइड, आप सब लोग जानते हैं। इसमें आपको पता है ये एक कंपाउंड है। यस ऑफ कोर्स, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है अभी मैं रिवील करूंगा, मैं भी शायद आप जानते होंगे। बट सोडियम यहाँ पे क्या है, मेटल है। ठीक है ना, मेटल है अपना सोडियम। और क्लोरीन बताने की जरूरत नहीं है, ये क्या है अपना नॉन मेटल। ठीक बात है, ठीक है, Cl। और आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, आपको शायद आइडिया होगा कि यूजुअली जो मेटल्स होते हैं ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक दो तीन जो भी है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखता है, डोनेट करना इसकी पहचान है। और जो नॉन मेटल है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यही है ना। और जो मेटल, जैसे मान लीजिए एक्स नाम का कोई एक एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर पॉजिटिव आयंस को कैरी करता है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो एक चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वाई पे दो पॉजिटिव चार्ज, तीन करेगा तो तीन। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है एक तरीके से। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जैसे ए नाम का कोई सब्सटेंस है, इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ए पे माइनस चार्ज। अगर बी नाम का कोई सब्सटेंस है, एलिमेंट है, और इसने दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो बी पे टू माइनस होगा, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा उतना पॉजिटिव चार्ज। मेटल के ऊपर मेटल पॉजिटिव आयंस को रिप्रेजेंट करता है, और नॉन मेटल पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की भूमिका होती है नॉन नॉन मेटल की, तो उस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। यहां अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, जो कि आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम में, 9th क्लास में, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो सोडियम का क्या होता है, 281, यही होता है, ठीक बोल रहा हूं। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इनर्ट गैस का होता है। सोडियम के आसपास जो स्टेबल इनर्ट गैस है वो है नियन, है ना। तो ये सोडियम चाहेगा कि नियन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर ले, तो इसके लिए नियन का होता है 28, है ना। तो यहां एक इलेक्ट्रॉन इसके पास देखा जाए तो फालतू है, ये चाहता है कि कोई इससे एक इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना। ये डोनेट करने की क्षमता इसी वजह से रखता है, क्योंकि डोनेट करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा और ये स्टेबल है। अगर क्लोरीन की बात करें तो 287, देखो 7 है, दैट मीन्स इसे अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से तो 288 हो जाएगा। ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोरीन के पास जो इनर्ट गैस है वो आर्गन है, ये इसके जैसा बनना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर सकता है, किसको, क्लोरीन को, जिससे सोडियम ऐसा हो जाएगा और क्लोरीन ऐसा हो जाएगा, दोनों को। और इस केस में Na और Cl के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे कंपाउंड को, अब ये Na+Cl- मतलब इसको NaCl बोल दो, तो ये आयंस के रूप में है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड।
एक एग्जाम्पल हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। यानी ये बनता है मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच, वो भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, या 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, या 3 इलेक्ट्रॉन फालतू है। नॉन मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव आयंस एक्वायर करेगा, मेटल डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन एक्वायर करेगा, और दोनों खुश हो जाएंगे। इस तरीके के बॉन्ड बनते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड का ये एग्जांपल है। ये मेटल नॉन मेटल अगर कहीं भी दिख जाए तो आप समझ लेना ये आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है। एक एग्जांपल हो गया। उसी तरीके से अगर मैं MgCl2 की बात करूं, तो यहां Mg क्या है, ये एक मेटल है, और क्लोरीन क्या है, ये एक नॉन मेटल है। तो मैग्नीशियम के पास एक्चुअली में 282 का कॉन्फ़िगरेशन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, और क्लोरीन के पास क्या है, 287, यानी एक क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये हम कह सकते हैं लिटरली, जो ये मैग्नीशियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है, केटायन बनने की क्षमता रखता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। मैग्नीशियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें एक इसको दे दिया, कहा आप ले जाओ, और एक इसको दे दिया। इससे मैग्नीशियम क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके 282 जो मैग्नीशियम का पहले का सिस्टम था, ये अब 28 में कन्वर्ट हो गया, और 2 क्लोरीन को दिया है इसने, तो दोनों क्लोरीन 288 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 287 तो था ही ना। एक मैग्नीशियम से आया तो 288 हो गया, दूसरा क्लोरीन भी इसी तरीके से। तो इस तरीके से यहां भी मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, आयनिक सॉल्ट, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, है ना। ये आयनिक कंपाउंड है, ये वाला आयनिक कंपाउंड है ना। लेकिन अगर मैं आपके सामने ऐसा कोई कंपाउंड लिख दूं, देखो ये भी ध्यान रखना, जिसमें एक नॉन मेटल है और दूसरा भी नॉन मेटल ही है, दोनों मतलब नेगेटिव आयन वाला है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव आयन होता है ना, नॉन मेटल है दोनों। जैसे मैं कहता हूं, सपोज करो HCl, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, तो यहां कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, HCl के बीच में बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मेटल जब आ जाए ना, तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड, आपको पहचानना हो ना कि कौन सा कोवैलेंट है, कौन सा आयनिक बॉन्ड कंपाउंड है, तो देखना मेटल नॉन मेटल है तो आप आयनिक लगा दो, और दोनों नॉन मेटल है तो आप कोवैलेंट लगा दो। जैसे अगर CCl4 मैं कह रहा हूं, ये क्या है, कार्बन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, यहां कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, शेयर करके ये बॉन्ड बना सकते हैं, तो इनको भी कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। HCl को कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे, है ना। H2O के बीच में हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो आगे इसके बारे में हम बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मेटल नॉन मेटल के ऊपर हम लोग ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा यही है। तो इससे पहचानने वाला अगर कोई भी केस आएगा तो आप आराम से उसको पहचान सकते हैं। ऑल दो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब मेटल है। आप देख सकते हो इसका एटॉमिक नंबर ये लिखा हुआ है, होपफुली आपको पता होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो देखो 2 8 आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, 2 8 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मैग्नीशियम के पास 2 फालतू इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम के पास 3 है, तो तीनों के तीनों ये दे सकते हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रॉन डोनर तो पोटेशियम भी है, बस इसके सेल ज्यादा है, तो यहां आउटर मोस्ट सेल में इसके अंदर सोडियम की तरह एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए KCl जो है ना, ये आयनिक कंपाउंड हो गया। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, जैसे NaCl है ना, उसी तरीके से ये भी हो गया। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है मैग्नीशियम की तरह, तो ये सब डोनर है। और नीचे देखो, तो अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी को होल्ड करता है, क्योंकि जब ये 3 लेगा ना किसी से,
तो ये 2 और 8 हो जाएगा, और 2 8 सबसे स्टेबल होगा इनके लिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर कोई एलिमेंट है उसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनर है, इस पे प्लस चार्ज आएगा। और 4 वाला तो शेयर करता है कार्बन, ये आप जानते हैं, लेकिन अगर 5 6 7 है तो ये रिसीवर है। 5 वाला 5 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन ले करके 8 बना लेगा। 6 वाला 6 देगा नहीं, बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन ले करके लास्ट में 8 बना लेगा, ऑक्टेट पूरा कर लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन वाला 1 इलेक्ट्रॉन ले करके, ये सब नॉन मेटल है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये सब क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी को होल्ड करता है, मेटल देने की कैपेसिटी को होल्ड करता है। और ये सब क्यों जद्दोजहद करते हैं, इनको इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। सोडियम देता है इसलिए क्योंकि उसको ऐसा बनना है, या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है क्योंकि 2 8 7 है, बट अगर वो एक ले लेगा तो आर्गन जैसा हो जाएगा, और ये स्टेबल एलिमेंट है ना। नॉन मेटल है ये ऑल्दो, लेकिन ये इनर्ट गैस है, आप जानते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो इसी की तरह बनने के लिए मेटल नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को देते हैं या लेते हैं, या फिर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, किसी तरीके से उनको इनर्ट गैस की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो होपफुली आपको यहां पे ये बात समझ में आ गया होगा कि मेटल को हम लोग पॉजिटिव आयंस के केस में क्यों रखते हैं, कैट आयन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है जी, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो मेटल कैटायन कहलाता है। और नॉन मेटल को हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल ये क्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिसीवर है, ठीक है ना। 2 माइनस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1 माइनस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो सकता है। So atoms of the metals lose electrons from their valence shell, outermost shell, to form cation. Yes, sodium, magnesium, calcium ये सब इसी में आता है। Atoms of the non-metal gain electrons in valence shells to form anions so that they could establish as the inert gas configuration, है ना, इसीलिए ये सब चीजें करते हैं, है ना। तो इससे ये ट्रिगर होता है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। So we can say that the compounds form this manner by the transfer, complete transfer of electrons from metal to non-metal. ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मेटल से नॉन मेटल की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नॉन मेटल की तरफ, और इससे जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। ये भी आयनिक कंपाउंड है, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल, तो आयनिक ही होगा, ठीक है ना। अगर दोनों नॉन मेटल है HCl तो ये कोवैलेंट है ना, CCl4 ये कोवैलेंट है, H2O ये कोवैलेंट है, CH4 ये कोवैलेंट है, ये सब क्योंकि इसमें सब नॉन मेटल ही है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, कार्बन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल, कार्बन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल, तो ये सब कोवैलेंट है, इसकी बात अभी नहीं कर रहे हम। फिलहाल आयनिक कंपाउंड सॉल्ट के रूप में, NaCl के रूप में, MgCl2 के रूप में, KCl के रूप में हमें पता चल गया, और इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप खुद ही सोचो क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज हो सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स में। अगर मैं NaCl की बात करूं, मैं KCl की बात करूं, इस तरीके से आयनिक कंपाउंड की बात करूं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी फिजिकल नेचर को आप समझो। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड्स, है ना, नमक हो या जो भी सॉल्ट है ये सॉलिड होते हैं जनरली। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड, फिजिकली ये सॉलिड होते हैं, समवॉट कुछ हद तक ये हार्ड भी होते हैं, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन साथ में होते हैं, Na+Cl-। सो हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसीलिए जब आप इनको ब्रेक करना चाहोगे, इसको मेल्ट करना चाहोगे या इवन बॉयल करना चाहोगे, यू नीड मोर एनर्जी, है ना। कहते हैं ना कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके के आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरेटिवली क्या होते हैं, हाई होते हैं। रीजन ये है कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, आपको ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन NaCl के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए,
क्योंकि इनके बीच स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए ये टूटते नहीं जल्दी, और तोड़ना है तो आपको ज्यादा एनर्जी देना होगा। तो आमतौर पर हम क्या बोल सकते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली हाई मेल्टिंग पॉइंट and high boiling point, है ना। This is because of the considerable amount of energy is required to break the strong intermolecular force of attraction between the molecules. You can see that, है ना। These compound, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये जनरली ब्रिटल होते हैं एंड भुरभुरे टाइप के होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब आप इसके ऊपर खूब दबाव लगाते हो ना, तब ये टूट सकता है, ब्रिटल होते हैं। और साथ ही साथ हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट भी इसकी पहचान है। हार्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, इनके मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। तो ये 2-3 प्रॉपर्टी आपको याद है। कुछ का मेल्टिंग पॉइंट और कुछ का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ आपके सामने लिखा है, याद करने की जरूरत नहीं है। ये जितने देख रहे हो NaCl, LiCl, CaCl2, ये सब आयनिक कंपाउंड है। देख रहे हो, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। इन सबके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में लिटरली ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, हाई होता है, इतना आप समझ लें। सॉल्युबिलिटी की बात करें, जैसे NaCl नमक होता है, क्या ये पानी में डिसॉल्व होता है? बिल्कुल हो सकता है। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट जनरली इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, पेट्रोल, ये जो ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं ना, इन सब में इनसॉल्युबल होते हैं, है ना। बट पानी में सॉल्युबल होते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन एंड सॉल्यूशन फॉर्म। अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है ना, तो वहां वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हाँ, उसको पानी में मिला दो, वो मॉल्ट कर दो, पिघला दो, फिर उस केस में अच्छे से करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो आप कह सकते हैं, ये भी एक फैक्ट है कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन। इसका लॉजिक क्या है, सिंपली आपको समझ में आ रहा है? आप खुद ही सोचो। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होती है ना, तो चार्ज पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है ना, जैसे पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाता है, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, तो वही कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का साइंस है। तो अगर कोई सॉल्यूशन है, अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर, अगर NaCl का सॉल्यूशन पानी में है ना, पानी में है, दैट मींस उसमें आयंस होगा, आयंस में वो ब्रेक होता है, कंटेन्स आयन। अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंटेन्स आयन which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution। तो जैसे ही किसी सॉल्यूशन के अंदर आयंस आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, उसको एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको कैथोड कहते हैं, है ना। तो ये प्लस आयंस जाएगा कैथोड की तरफ और माइनस जाएगा एनोड की तरफ। तो ये तो होता ही है ना। तभी सॉल्यूशन वाले फॉर्म में ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं, है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंटेन्स आयन which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution। Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity। अगर यही आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रहेगा, मॉल्टेन या सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं रहेगा, तो फिर चार्जों का मूवमेंट नहीं होगा, कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इट्स रिजिड स्ट्रक्चर। सॉलिड मटेरियल तो खुद ही रिजिड होते हैं। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट ऑल्सो। पिघले हुए स्टेट में कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज पॉसिबल इन द मॉल्टेन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट, है ना। तो मॉल्टेन हो गया मतलब कि वो जो पावरफुल अट्रैक्शन था वो थोड़ा कम हो चुका है गर्मी के कारण, हीट के कारण, एंड नाउ मॉल्टेन स्टेट में करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, क्योंकि आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं और उसका रिजिड स्ट्रक्चर अब नहीं है। तो ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड्स यस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट in the case of molten state or even in the solution, in solid state no such types of event could happen, right। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे और यही सारे पॉइंट्स आपके सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं,
वो आप सोचो, अभी इन जनरल हमने क्या बात की कि जो मेटल होता है, जैसे एक्स एग्जाम्पल ले ले, तो ये इस पे प्लस चार्ज हो सकता है, +1 या फिर +2 या +3, ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 282 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 283 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 282 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 283 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, +3 चार्ज आएगा। तो मेटल डोनर होता है। नॉन मेटल की बात करें तो 287 है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 286 है, 8 पूरा करने में कितने की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 6 बिकम 8, स्टेबल हो जाएगा, है ना। 285 है तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, 3, तो ये नॉन मेटल है, इस पे प्लस चार्ज आता है। और अपना जो नियन आर्गन ये सब जो है ना, ये भी नॉन मेटल ही है। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे करके ऐसा बनता है तो इसका ये नियन का कॉन्फ़िगरेशन है ना, यही अभी मैंने बोला था ना, यहाँ पे नियन का कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नियन आर्गन या हीलियम ये सब नॉन मेटल है, इनर्ट गैस नॉन मेटल है, ये याद रखना। अब इसके बेस पे अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो और इसका क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आर, एक्स का है 28, मुझे लगता है देखते ही आप समझ जाओगे ये किसका है, आप सोचो। वाई का है 287, खूब हमने बात की है, 287, 17 किसका होता है, सोचो एटॉमिक नंबर। और Z का है 282, 12 किसका होता है, इतना तो सबको पता होता है। ये देखने से ही लग रहा है कि ये है नियन, ये है आपका क्लोरीन, और ये है आपका मैग्नीशियम, ठीक है। अब ये चीज अगर आपके सामने मैंने लिख दी है तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान नहीं हो गया। क्या एक्स को हम मेटल कह सकते हैं, नो, ये तो इनर्ट गैस है, नॉन मेटल होता है ये, स्टेबल। क्या वाई को हम मेटल कह सकते हैं, वाई मेटल हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये क्लोरीन है, ये भी गलत है। जेड को हम नॉन मेटल कह सकते हैं, जेड मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम सोडियम कैल्शियम पोटेशियम ये सब मेटल होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब ये नहीं भी आता है तो लगा दो, वैसे जेड इज, वाई इज नॉन मेटल क्लोरीन एंड जेड इज मेटल, यस, वाई यहां पे हमारा क्लोरीन है और जेड हमारा मैग्नीशियम है, तो यही सत्य है, बाकी सब झूठ है, तो यही आपका आंसर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिएक्शन, ये दूसरा क्वेश्चन है कि रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स अ कंपाउंड जेड, एक्स वाई के बीच में रिएक्शन हुआ, इससे जेड नाम का कंपाउंड बना, ठीक है। इनपुट क्या कह रहा है कि एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड वाई गेन्स, एक्स अगर लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो एक्स प्लस, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, जो भी है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मैं एक ही मान के चलो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा हुआ है, तो एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो वाई पे क्या आ जाएगा, वाई माइनस। तो ये एक्चुअली में एक्स प्लस वाई माइनस, ये तो आयनिक कंपाउंड हो गया ना। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल प्रॉपर्टी, या नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड जेड, आयनिक कंपाउंड है जेड, तो आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको नॉट पूछा जा रहा है। हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट तो ठीक है लेकिन लो नहीं होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, ये भी सही है, जो सही है वो थोड़ी चुनना है, जो नहीं है सही वो चुनना है, और सॉलिड स्टेट में होता है, यस। तो लो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का केस यहाँ पे नहीं है। तो अगर थर्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने दे दूं और पूछूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयनिक कंपाउंड, इसमें से कुछ आयनिक है और कुछ नहीं है, तो कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कौन सा नहीं है। अगर मेटल नॉन मेटल आपको दिख रहा है तो वो आयनिक कंपाउंड होगा, अगर दोनों नॉन मेटल दिख रहा है तो वो आयनिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए। जैसे KCl की बात करें तो इसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये तो आयनिक हो गया। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो आयनिक नहीं है, ये आपका दोनों नॉन मेटल है, सो दिस इज नॉट आयनिक। और ये अभी मैंने समझाया भी था, दोनों नॉन मेटल है, ये भी नॉट आयनिक है, ये आयनिक है। तो इसका मतलब जो नॉट है वो दूसरा और तीसरा है, और दूसरा तीसरा ऑप्शन बी में जा रहा है,
ठीक है, क्योंकि पहला और चौथा जो है ना ये आयनिक कंपाउंड है, मेटल नॉन मेटल के बीच का सिस्टम हमें समझ में आ रहा है ना। ये सब आपके पॉइंट्स थे जो आपने मुझे लगता है समझ लिया है। तो अगर समझ लिया है तो ठीक बात है, और एक बार और पढ़ लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए, इशू नहीं है। मेटल नॉन मेटल की कहानी में ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी समझना जरूरी होता है। और फिलहाल सेशन को लाइक कर सकते तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में।